कल मैंने आई थिंक सो कि जर्नलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स कॉन्फ़िगरेशन स्पेस में हमने एंड किया था और जर्नलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स जो है उनको स्टडी करना। अगर हमारे पास जो है वो के हॉलोनॉमिक कॉन्स्टेंट्स हों किसी सिस्टम ऑफ एन पार्टिकल्स के ऊपर, तो इसकी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम हमने कैलकुलेट की थी कि दैट विल बी इक्वल टू 3n माइनस के। तो उसकी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम जो है वो 3n माइनस के बराबर होती है। इफ देयर आर के holonomic constraints on the system of n particles। एक सिस्टम है कि जो कि n पार्टिकल्स पे कंसिस्ट कर रहा है और उसके ऊपर के हॉलोनॉमिक कंस्ट्रेंट्स हैं, तो जो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है, द डिग्रीज ऑफ freedom of system will be 3n minus k। तो उसकी ये हमने पहले भी इसको डिस्कस किया। तो सपोज करें कि मैं पहले एक जो है ये सिस्टम बनाता हूँ n पार्टिकल्स का। ठीक है, ये कोई हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन स्पेस है एक्स वाई और जेड की, और यहाँ पर ये एक सिस्टम है ये एक्स एन इसका पोजीशन वेक्टर है एन पार्टिकल सिस्टम का। यहाँ पर एक पार्टिकल 1 है, यहाँ पर एक पार्टिकल 2 है, 1 2 कह दें, तो इसका ये पोजीशन वेक्टर जो है ये x2 के बराबर होगा और इसका ये पोजीशन वेक्टर जो है ये x1 के बराबर होगा। तो इसका मतलब है कि अब चूंकि 3n माइनस के डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है, तो यहाँ पर इस सिस्टम के लिए हमें जो है वो 3n माइनस के इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो रिक्वायर्ड। वी शैल नीड n 3n माइनस के इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स। तो 3n माइनस के इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो रिक्वायर्ड हैं, और ये 3n माइनस के इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स जो हैं टू स्पेसिफाई करने के लिए या डिस्क्राइब करने के लिए द कॉन्फ़िगरेशन स्पेस ऑफ द सिस्टम। सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन स्पेस को डिस्क्राइब करने के 3n माइनस के कॉन्स्टेंट है, n नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो इसका मतलब है कि ये जो 3n माइनस के कोऑर्डिनेट्स हैं, यानी कि ये डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है, तो ये डिग्रीज ऑफ फ्रीडम जो 3n माइनस के है, ये क्या, ये इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स हैं। और यही जो इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स हैं, दीज इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स आर नोन एज जर्नलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स। तो इन्हीं को हम जर्नलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स का नाम जो है वो देंगे। दीज n 3n माइनस के इंडिपेंडेंट
coordinates are known as generalized coordinates। तो इन्हीं को जो है वो आप जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स जो हैं उसका नाम देते हैं। तो ये जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स जो हैं इनको जब हम डिनोट करते हैं these generalized coordinates are denoted by q1 q2 q3 up to so on qn। तो ये q1 q2 q3 जो है इनसे इन जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स को हम डिनोट करते हैं। तो अब सपोज करें कि मिसाल के तौर पर फॉर एग्जांपल इन द केस ऑफ ए सिंपल पेंडुलम, तो आपके पास जो केस है सिंपल पेंडुलम का, उसके अंदर जो जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट है q दैट विल बी इक्वल टू थीटा। इसी तरह जो हमारे पास स्फेरिकल पेंडुलम है, इन द केस ऑफ स्फेरिकल पेंडुलम, तो उसके अंदर आपके पास q1 थीटा और q2 फाई के बराबर होगा, दो जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स होंगे। और ये जो qi कोऑर्डिनेट्स हैं इसमें i1 2 3 अप टू सो ऑन n तक जाता है। और ये क्या है, ये पूरा सेट है जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स का, इज द सेट ऑफ लाइज कोऑर्डिनेट्स। अब ये आपने यहाँ पर ये जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स जो हैं इनको डिस्क्राइब कर दिए, स्पेसिफाई कर दिया, ठीक है। तो हमारे पास जो ओल्ड कोऑर्डिनेट्स होते हैं, यानी कि ओल्ड कोऑर्डिनेट्स में वो जो पोजीशन के कोऑर्डिनेट्स होते हैं जिनको हम एक्स वाई जेड का नाम देते हैं, वो ओल्ड कोऑर्डिनेट जब आप जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स की फॉर्म में आ जाते हैं तो फिर उन ओल्ड कोऑर्डिनेट्स को आपको जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स की फॉर्म में राइट डाउन करना पड़ता है, ठीक है। वहाँ पर हम कैसे लिखते हैं x1 x2 x3 xn, ठीक है। तो जब आप यहाँ साथ अगर टी भी आ जाए, स्पेस को भी उसके अंदर शामिल कर लें, तो जब जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स की फॉर्म में लिखेंगे तो फिर उसको आप लिखेंगे कि q1 q2 q3 q4 अप टू सो ऑन qn कामा t, वो चौथा टाइम का जो है वो भी इसके अंदर आ जाएगा। तो यूजिंग के इक्वेशंस ऑफ होलोनॉमिक कंस्ट्रेंट्स, तो अगर आप के इक्वेशंस जो हैं उनको यूज कर रहे हैं होलोनॉमिक कंस्ट्रेंट्स की, तो वी कैन एक्सप्रेस the old coordinates in the terms of
जर्नलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स। तो आप इनको इन टर्म्स ऑफ जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स जो है वो एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स की फॉर्म में जब आप इसको एक्सप्रेस करेंगे तो जो ये वाले हैं x1 x2 x3 अप टू सो ऑन xn कामा t, यही होते हैं। और ये जब कन्वर्ट होंगे तो ये आ जाएंगे आपके पास q1 q2 q3 अप टू सो ऑन qn। इसको छोटा n, तो ये इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो अब इसके लिए अगर आप इक्वेशन जो है उसको राइट डाउन करें तो जो इक्वेशन है एक्स जे दैट इज इक्वल टू एक्स जे q1 q2 q3 अप टू सो ऑन qn कामा t, तो ये इक्वेशन आ जाएगी। इसको आप कह दें दैट इज इक्वेशन नंबर 1, जहां पर j जो है वो 1 2 3 अप टू सो ऑन n के बराबर है। तो अब ये ट्रांसफॉर्मेशन जो आपने यहाँ पे की है ये इन्वर्टेबल है, यानी कि आप इसको इन्वर्ट नहीं कर सकते इस ट्रांसफॉर्मेशन को, जो इधर से इसके अंदर हुई है ट्रांसफॉर्मेशन। किससे हुई है? ओल्ड कोऑर्डिनेट से जर्नलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स की फॉर्म में हुई है। तो इसका मतलब है कि ये ट्रांसफॉर्मेशन जो है इसको इन्वर्ट नहीं आप कर सकते। दिस ट्रांसफॉर्मेशन कैन नॉट बी इन्वर्टेबल। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन जो है ये इन्वर्टेबल नहीं है, तो लिहाजा हम लिख सकते हैं, so we can write qi is equal to qi x1 x2 x3 up to so on xn comma t। और यहाँ पर जो i है वो 1 2 3 अप टू सो ऑन n के बराबर है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर हमारे पास जो है वो n जर्नलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स हैं इस सिस्टम के अंदर। द सेट ऑफ n जर्नलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स, और ये सेट क्या है पूरा qi और यहाँ पर i जो है वो बराबर है 1 2 3 सो n के बराबर, ठीक है। और ये किस में फैला हुआ है? पूरे n डायमेंशनल स्पेस के अंदर, ठीक है। ये पूरा जो है किसके अंदर फैला हुआ है? n डायमेंशनल स्पेस में, स्पैन एन n डायमेंशनल स्पेस। तो अगर n डिग्रीज ऑफ फ्रीडम हो तो फिर n डायमेंशनल
आपके पास स्पेस ही होगा कि जब वो कॉन्फ़िगरेशन स्पेस के जिसके अंदर आप वर्क कर रहे हैं, ठीक है। तो ये n डायमेंशनल स्पेस जो है हम कहते हैं इसको कि ये एक en से इसको डिनोट कर देते हैं, en या जिसको कहते हैं क्यू स्पेस, कॉल्ड द कॉन्फ़िगरेशन स्पेस। हेलो अस्सलाम वालेकुम सर। हाँ 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 हाँ, चलो मैं उन्हें कह देना, मैं फ़ोन करके कह देना, मैं कह देना। ओके ओके। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वाह इस्लाम, तौफीक भाई क्या हाल है, ठीक है। अच्छा तौफीक भाई वो ना बेटी को कहें कि आके आज फीस जमा करवा दे। हाँ उसका ना वो एडमिशन हो गया उसका, तो उसको कहें कि आए और आके फीस जमा करवा दे। ठीक है जी, हाँ हाँ जी ओके। नहीं तैयब साहब से भी कांटेक्ट कर लिया, बल्कि तैयब साहब से भी क्या कांटेक्ट करना है, वो सीधी जाए उधर ना, वो जहाँ पर वो फीसें जमा कर रहे हैं ऑफिस के अंदर, ठीक है, उधर जाके बस फीस जमा करवा दे। ठीक है हाँ जी ओके। तो अच्छा अब ये सारे जो इसके अंदर ये जो पूरा स्पैन है जिसके अंदर ये सारे कोऑर्डिनेट्स आ रहे हैं, ये क्या है, ये इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स हैं, ठीक है। दीज आर ऑल इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स, ये सारे के सारे जो हैं वो इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स हैं। तो अब अगर आपने जब इन इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स की हम बात कर रहे हैं, तो ये जो जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स हैं इनके अंदर टाइम भी आ रहा है, यानी कि आप जब किसी सिस्टम के अंदर पार्टिकल्स की पोजीशन जो है उसको डिस्कस कर रहे हैं, तो पार्टिकल्स की पोजीशन में साथ में उसका टाइम एवोल्यूशन भी हमें देखना पड़ता है, यानी कि जब पार्टिकल जो है वो एक जगह से दूसरी जगह पर अपनी पोजीशन चेंज करता है, तो उस पोजीशन के चेंज करने के दौरान ड्यूरिंग दैट टाइम विल आल्सो चेंज या टाइम विल पास, ठीक है। तो आप जब भी किसी सिस्टम को स्टडी करते हैं, यानी कि उसके कोऑर्डिनेट्स को डिस्क्राइब करते हैं, तो वहाँ पर उसके कोऑर्डिनेट्स को डिस्क्राइब करते हुए आपको टाइम को भी स्पेसिफाई साथ करना पड़ता है। टाइम का एवोल्यूशन का मतलब होता है कि टाइम का पास करना, टाइम का गुजरना वक्त का उसके साथ, क्योंकि टाइम जो है वो रुकता तो है नहीं है, वो तो पास होता है, उसका एवोल्यूशन जो है वो चलता रहता है, ठीक है। तो द टाइम एवोल्यूशन
ऑफ द सिस्टम। तो जो टाइम एवोल्यूशन है सिस्टम का इज रिप्रेजेंटेड बाय अ कर्व इन क्यू स्पेस। तो अब जब जर्नलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे तो फिर वहां पर स्पेस भी किसकी होगी, जर्नलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स की स्पेस होगी। और वो जो जर्नलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स की स्पेस होगी उसको हम क्या नाम देंगे, क्यू स्पेस का। ठीक है, तो अब आप सपोज करें कि ये इस तरफ हमारे पास क्यू है और इस तरफ हमारे पास टी है, टाइम है। तो ये पार्टिकल जो है ये इस तरह करके इसकी मूवमेंट हो रही है। तो ये क्या एक्चुअली दिस इज स्टेट ऑफ डायनामिकल सिस्टम। तो ये हमारे पास एक डायनामिकल सिस्टम जो है उसकी स्टेट है। डायनामिकल सिस्टम का मतलब है कि वो सिस्टम जो मूव कर रहा है और उस सिस्टम के ऊपर फोर्सेस भी एक्सटर्नल से लग रही हैं, तो आप उसको डायनामिकल सिस्टम का नाम जो है वो देंगे, ऐसा सिस्टम जिस पर आप फोर्सेस को चेक कर रहे हैं। अच्छा, अब हमें यहाँ पर ये पता है कि एज एक्स जे, ये जो जनरलाइज कोऑर्डिनेट है एक्स जे जो है ये Q1 Q2 Q3 अप टू सो ऑन Qn कामा टी का फंक्शन है। यानी कि इसके अंदर सारे जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो आ जाते हैं। तो अब ये जो एक्स जे है, सिंस एक्स जे इज ए फंक्शन ऑफ क्यू, अब एक्स जे जो है वो चूंकि फंक्शन है किसका, जर्नलाइज्ड कोऑर्डिनेट का, एंड टी और टाइम का भी। तो इसकी जो डिफरेंशियल फॉर्म है, ठीक है, इट्स डिफरेंशियल फॉर्म, अगर हम इसका डिफरेंशियल ले लें, इसको डिफरेंशिएट कर दें, तो डी एक्स जे इज इक्वल टू करली एक्स जे ओवर करली क्यू आई डी क्यू आई प्लस करली एक्स जे डिवाइडेड बाई इसको सॉरी करली क्यू वन डी क्यू वन करली एक्स जे डिवाइडेड बाई करली क्यू टू डी क्यू टू अप टू सो ऑन करली एक्स जे ओवर करली क्यू एन और प्लस डी क्यू एन और प्लस करली एक्स जे ओवर करली टी डी टी। तो ये इसका डिफरेंशियल जो है वो आ जाएगा। किसका डिफरेंशियल लिया, इस इक्वेशन का। तो आप इसको मजीद कंपैक्ट फॉर्म में लिख सकते हैं कि डी एक्स जे इज इक्वल टू समेशन आई करली एक्स आई ओवर करली क्यू आई डी क्यू आई प्लस करली एक्स जे ओवर करली टी डी टी। ठीक है, समेशन सिर्फ इस आई के ऊपर मैं ले रहा हूं, टी वाली टर्म के ऊपर समेशन नहीं आ रही। ठीक है, इसलिए वहां पर हम उसको जे ही राइट डाउन किया। अच्छा, इसका मतलब है कि जो ये इक्वेशन है डी एक्स जे दैट इज इक्वल टू करली एक्स जे ओवर करली क्यू आई, इधर भी ये जे आना है,
डी क्यू आई प्लस करली एक्स जे ओवर करली टी डी टी। इसको कहते हैं आइंस्टाइन समेशन कन्वेंशन। ठीक है, आइंस्टाइन समेशन कन्वेंशन। कन्वेंशन होती है कि इसको रवायती तौर पर इस तरह से राइट डाउन जो है वो किया जाता है। अब इसके अंदर आई जो है वो 1 2 3 अप टू सो ऑन एन तक जा रहा है, और जे जो है वो 1 2 3 अप टू सो ऑन कैपिटल एन तक जा रहा है। ठीक हो गई बात। तो ये हमारे पास जो है ये क्या है, ये जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स हैं। ठीक है, और जो ओल्ड कोऑर्डिनेट्स हैं, जो सादा कोऑर्डिनेट्स हैं, जिनको हम इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स नहीं कहते, उन कोऑर्डिनेट्स को हमने इन जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स की फॉर्म में राइट डाउन कर दिया। अब जिस तरह ये जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स हैं, इसी तरह जनरलाइज्ड वेलोसिटीज भी होती है। ठीक है, यानी कि वो वेलोसिटीज कि जिनको आप जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स की फॉर्म में राइट डाउन करते हैं, उनको हम जनरलाइज्ड वेलोसिटीज कहते हैं। यानी कि जिस तरह आपने ये एक्स को आपने राइट डाउन किया इन टर्म्स ऑफ जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स। अब इसमें जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स कौन से थे, Q1 Q2 Q3, ठीक है, एंड सो ऑन, साथ में टाइम आ रहा था। इसी तरह अब आप इसकी को वेलोसिटी के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। वेलोसिटी में इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, इसका डेरिवेटिव ले लें विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो ये वेलोसिटी के अंदर जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, हमने अब फिर वो जो वेलोसिटी के अंदर जब ये कन्वर्ट होगा तो उस वेलोसिटी को इन टर्म्स ऑफ जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स जो है वो राइट डाउन करना है। क्योंकि आप जब भी इक्वेशन ऑफ मोशन का सिस्टम सॉल्व करते हैं तो वो इक्वेशन मोशन का सिस्टम सॉल्व करने के लिए हमें जो है जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स की जरूरत पड़ती है। तो वहां पर हम जब वो मोशन को सॉल्व करेंगे तो ऑब्वियसली वेलोसिटी आती है, उसके अंदर एक्सेलरेशन भी आता है, तो उनको भी फिर हम जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स की फॉर्म में राइट डाउन करेंगे। अब नेक्स्ट हमने स्टडी करना है जनरलाइज्ड वेलोसिटी। तो क्यू आई जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स हैं। ठीक है जी, और क्यू आई डॉट ये जनरलाइज्ड वेलोसिटीज हैं। यानी कि उसका डेरिवेटिव ले लें तो फिर वो वेलोसिटी जो है वो बन जाएगी। तो यहाँ पर आई जो है 1 2 3 अप टू सो ऑन एन के बराबर है। और हमें पता है कि एज वी नो दैट एक्स जे जो है दैट इज इक्वल टू एक्स जे Q1 Q2 Q3 अप टू सो ऑन Qn कामा टी के बराबर है। और यहाँ से इसका डिफरेंशियल लें तो डी एक्स जे हमारे पास आ जाता है समेशन I1 टू n करली एक्स जे ओवर करली क्यू आई डी क्यू आई प्लस
करली एक्स जे ओवर करली टी डी टी, और यहाँ पर जे जो है वो 1 2 3 अप टू सो ऑन एन के बराबर है। अब ये जो इक्वेशन है ये वाली, इस इक्वेशन को डी टी से डिवाइड कर दें, इस इक्वेशन को, तो ये क्या आ जाएगा, डी एक्स जे ओवर डी टी इज इक्वल टू समेशन आई 1 टू एन करली एक्स जे ओवर करली क्यू आई डी क्यू आई ओवर डी टी प्लस करली एक्स जे ओवर करली टी डी टी ओवर डी टी। तो ये डी टी के साथ कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा डी एक्स जे ओवर डी टी इज इक्वल टू समेशन आई 1 टू एन करली एक्स जे ओवर करली क्यू आई। अब डी क्यू आई ओवर डी टी, ये क्यू आई डॉट जो है वो बन जाएगा प्लस करली एक्स जे ओवर करली टी, ये डी टी तो कैंसिल हो गया और जे यहाँ पर 1 2 3 अप टू सो ऑन एन तक जा रहा है। ठीक है, अब ये मैंने वही वाली इक्वेशन जो है इसको कन्वर्ट कर दिया किसमें, वेलोसिटी की फॉर्म के अंदर। तो ये वाली है मैं लिख सकता हूँ इक्वेशन के एक्स जे डॉट दैट इज इक्वल टू समेशन आई 1 टू एन करली एक्स जे ओवर करली क्यू आई डॉट प्लस करली एक्स जे आज नहीं, आज मीटिंग है। अच्छा जी, किधर है, 209 रूम के अंदर। ठीक है, मैं बता देता हूँ। ठीक, थैंक यू। ठीक है, तो इसको, ये हमारे पास वेलोसिटी की टर्म्स में इक्वेशन आ गई। तो आई 1 2 3 अप टू सो ऑन एन और जे 1 2 3 अप टू सो ऑन। ठीक है जी, अब आपने जो जर्नलाइज कोऑर्डिनेट हैं उसकी फॉर्म के अंदर वो कोऑर्डिनेट को भी देख लिया कि हम किस तरह कन्वर्ट करते हैं। उसके बाद अब आपने जो है ये जनरलाइज वेलोसिटीज जो हैं इनको भी कैलकुलेट करके देख लिया। अब हमने नेक्स्ट आना है काइनेटिक एनर्जी को कैलकुलेट करना है इन टर्म्स ऑफ जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी। तो अब जो हमारे पास यहाँ पर कौन सा सिस्टम है, एन पार्टिकल्स का सिस्टम है। तो हमने उस एन पार्टिकल सिस्टम के लिए काइनेटिक एनर्जी जो है उसको राइट डाउन करना है। एज वी हैव ए सिस्टम ऑफ एन पार्टिकल्स। अब हमारे पास चूंकि सिस्टम है एन पार्टिकल्स का, तो जो काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी इज गिवन बाय, तो यहां पर काइनेटिक एनर्जी जो दी गई है टी समेशन जे 1 टू एन कैपिटल 1/2 एम जे एक्स जे का स्क्वायर डॉट का स्क्वायर।
ये अभी मैंने काइनेटिक एनर्जी जो है इसको किस में राइट डाउन किया है, ओल्ड कोऑर्डिनेट्स के अंदर। तो टास्क क्या मेरा, इसको कन्वर्ट करना है जर्नलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स के अंदर। ठीक है, तो इसको भी मैंने ओल्ड कोऑर्डिनेट्स के अंदर लिखा। तो आप इसको कह सकते हैं कि ये कोई इक्वेशन नंबर 1 है। तो इसको मैं राइट डाउन कर सकता हूँ कि t जो है दैट इज इक्वल टू समेशन j1 टू n। अब ये x j डॉट का स्क्वायर है, तो क्या मैं इसको डॉट प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ, 1/2 mj xj डॉट xj डॉट। I can write it like that. अब यहां पर xj जो है, यहां पर xj जो है, इसको अगर मैं जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स की टर्म में लिखूं तो ये xj q1 q2 q3 अप टू सो ऑन qn कामा t के बराबर है। यही चीज है। और xj डॉट जो है वो भी हमने कैलकुलेट किया है कि समेशन i1 टू n करली xj ओवर करली qi डॉट प्लस करली xj ओवर करली t। ये भी आपने कैलकुलेट किया। तो अब इसके अंदर आप xj डॉट की वैल्यू जो है उसको सब्स्टिट्यूट कर लें। ठीक है, तो t इज इक्वल टू समेशन j1 टू n 1/2 mj। अब इसके अंदर मैं वैल्यूज रखने लगा हूं, समेशन i1 टू n करली xj ओवर करली qi dqi, सॉरी qi डॉट, ये आ जाएगा प्लस करली xj ओवर करली t डॉट, फिर यही वाली आएगी टर्म आगे इसके अंदर, समेशन i1 टू n करली xj ओवर करली q। अच्छा, इसको अब यहाँ पर इस i को एक और डिमी इंडिसेस के साथ चेंज कर देते हैं, इसको कह देते हैं कि ये k है, क्योंकि हम डॉट के अंदर लेके गए हैं तो एक और डिमी इंडिसेस जो है वो यहाँ पर यूज कर लेते हैं, करली xj ओवर करली q डॉट प्लस करली xj ओवर करली t। ठीक है, इसको हमने i की फॉर्म में लिख दिया, इसको हमने k की फॉर्म में, एक और डमी इंडिसेस जो है उसको ले लिया। अब आपने इनको आपस में ये जो टर्म्स हैं इनको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, ये सारा जो है इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो t समेशन j1 टू n 1/2 mj। अब इसको मल्टीप्लाई करें तो समेशन i1 टू n समेशन k1 टू n करली xj ओवर करली qi डॉट करली xj ओवर करली qk डॉट qi डॉट qk डॉट प्लस समेशन i1 टू n करली xj
डिवाइड बाई करली क्यू आई करली एक्स जे करली टी क्यू आई डॉट प्लस समेशन के 1 to n करली एक्स जे ओवर करली क्यू के डॉट करली एक्स जे ओवर करली टी क्यू के डॉट प्लस करली एक्स जे ओवर करली टी डॉट करली एक्स जे और करली टी। तो ये इन दोनों को आपस में हमने मल्टीप्लाई जो है वो कर दिया। अच्छा जी, अब इसको अगर मजीद इस इक्वेशन जो है उसको सिंप्लीफाई करें तो टी समेशन जे 1 to n 1/2 mj इंटू समेशन I 1 to n समेशन k 1 to n करली एक्स जे ओवर करली टी डॉट करली एक्स जे ओवर करली क्यू के क्यू आई डॉट क्यू के डॉट प्लस अब यहां पर जो दो टर्म्स हैं टू समेशन I 1 to n करली एक्स जे ओवर करली क्यू आई करली एक्स जे ओवर करली टी क्यू आई डॉट और प्लस करली एक्स जे ओवर करली टी करली एक्स जे ओवर करली टी। अच्छा, अब आप देखेंगे यहां पर एक तो हमारे पास ये वाली टर्म थी, ठीक है, इस टर्म को तो मैंने वैसे ही यहां पर लिख दिया। उसके बाद एक टर्म आपके पास ये थी करली एक्स जे करली वाई करली एक्स जे करली टी क्यू आई डॉट प्लस के 1 to n करली एक्स जे करली, ये वाली, ये दो टर्में थी ये वाली। अब इनके ऊपर समेशन क्या थी, ए के ऊपर I 1 लिया था और के 1 to n लिए थे। ये डिमी इंडिसेस हैं, आप इनको ये चेंज कर सकते। तो हम अगर इसको भी I कर दें तो ये दोनों टर्में सेम हो जाती हैं, फिर तो इन दोनों को ऐड कर, ठीक है, इन दोनों टर्मों को ऐड कर दिया तो आपके पास ये इक्वेशन जो है ये पीछे बच जाएगी। ठीक है, अब अभी भी इसकी आगे है कैलकुलेशन, लेकिन मैं अब टाइम ओवर हो गया, इसको यहाँ पर रोक देता हूँ। फर्दर हमने इसको सिंप्लीफाई करना है और इसको जो है वो एक्सेलरेशन की फॉर्म में जो है वो कन्वर्ट करना है, वो फिर कल इसको करेंगे।